आ गई है। बेटियां भाग जाती हैं घर से, किसी से शादी करने के चक्कर में ये बेटियां घर से भाग जाती हैं। एक मेरे पास जोड़ा आ गया, कोई शिष्य ही रहा होगा मेरा, पता नहीं कौन था, नाम नहीं बताऊंगा। मेरे पास आ गया एक किसी लड़की को लेके, बोला गुरुजी मैं इनसे शादी करूंगा। मैंने कहा भैया कर ले, इसमें क्या गलत है, तुझे शादी करना है तो कर ले। बोले लेकिन गुरुजी मम्मी नहीं मान रही है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, अगर मम्मी नहीं मान रही तो मना ले मम्मी को। बोले नहीं नहीं मम्मी तो मानने को तैयार ही नहीं है, मान ही नहीं रही है मम्मी। तो मैंने कहा एक काम कर, अगर मम्मी नहीं मान रही है तो मत कर शादी। क्यों शादी कर रहा है? बोले नहीं नहीं शादी तो मुझे इससे करना, चाहे जो हो जाए, मर जाऊंगा इसके बिना। शादी तो इसी से करना है, चाहे जो हो जाए। मैंने कहा ठीक है एक बात बता, अब शादी करना तो क्या करेगा? बोले मैं क्या करूंगा, मां को छोड़ दूंगा। शादी तो मुझे इससे करना है, मैं माँ को छोड़ दूंगा, परिवार को छोड़ दूंगा, कहीं दूर जाके रहने लगूंगा। मैंने उसे बेटी को बुलाया, मैंने कहा तू इससे तू दूर हो जा। बेटी को बुलाया, मैंने कहा एक बात बता, जो व्यक्ति अपनी माँ का नहीं हो सका वो तेरा सगा क्या होगा? इसकी शादी मत करना, भले ही मेरा शिष्य। शायद शिष्य गुस्सा हो जाए चल जाए, पर मैंने कहा जो अपनी माँ का सगा नहीं हुआ वो तेरा सगा क्या होगा? शादी मत करना इससे। क्योंकि जो परिवार को छोड़ने की बात करता है, माता पिता को छोड़ने की बात करता है, वो व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं हो सकता, किसी का भी कभी सगा नहीं हो सकता वो व्यक्ति जो माता पिता, बूढ़े माता पिता को छोड़ना चाहता है। मैंने उस लड़के से भी कहा, मैंने कहा मूर्ख एक बात बता, तुझे ये लड़की कब मिली? बोले गुरुजी कॉलेज में मिली थी 2 साल पहले। मैंने कहा माँ तेरी कब मिली? बोले 25 साल पहले मिली थी। मैंने कहा मूर्ख, 2 साल के प्यार के लिए 25 साल का प्यार भूल गया? आज सिर्फ 2 साल का प्यार, और 2 साल के प्यार के लिए तू 25 साल का प्यार छोड़ने के लिए तैयार है? तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? मैंने समझाया, लेकिन जानते हो अंत में क्या हुआ? जानते हो? नहीं समझे दोनों और घर से भाग गए। और फिर जानते हो उसके बाद क्या हुआ? सिर्फ 4 महीने रिश्ता चला और 4 महीने बाद उसने तलाक दे के छोड़ दिया। वो कहीं और भाग गया। लड़की अभी पिताजी के ही घर में आके डली है, अभी भी वो लड़की डली है पिताजी के घर में आके। लास्ट में सहारा माँ बाप बनते हैं, कोई दुनिया का आदमी सहारा नहीं बनेगा, याद रखना। माँ बाप ही सहारा है तुम्हारे जो है, और कोई नहीं है संसार में। इसलिए चरित्र को अच्छा रखो। पिता जीवन भर पैसे जोड़ता है बेटी के लिए, क्या गुजरती होगी जब वो भाग जाती है? जिस बेटे ने अपनी पगड़ी बचाई, सम्मान बचाया, कहते हैं हर पिता बेटे से ज्यादा बेटी को चाहता है। हर पिता चाहता है कि नहीं? और फिर क्या गुजरती होगी जब ये भाग जाती है किसी 2 दिन के लिए, 2 दिन के प्यार के लिए भाग जाती है। चरित्र को अच्छा रखो। अंतिम में एक बात और कहूंगा कि कपड़े में दाग लग जाए छूट जाएगा, चरित्र में दाग लग गया तो कभी जीवन में नहीं छूट सकता, कभी नहीं छूट सकता अगर चरित्र में दाग लग जाए तो। इसलिए चरित्र को अच्छा बनाओ और वो करो जो माता पिता कहते हैं। उसके चक्कर में मत पड़ो कि चरित्रहीनता करो। फिर आज कितने केस वो टीवी में देखते, वो एक साक्षी मिश्रा कौन थी, अपने पिता पे ही कैसे आरोप लगा रही थी, सिर्फ थोड़े से किसी के लिए, सिर्फ पागलपन बहकावे में आके, और पिता पे आरोप लगा रही है। ऐसा मत करो। कोई लड़का था, कहते हैं, ये कथा के बाद आगे की कथा में प्रवेश करते, कहते हैं कोई लड़का था, उसकी कोई प्रेमिका थी, तो उसने कहा कि चलो भाग चलते हैं। तो उस लड़की ने कहा मैं नहीं भागूंगी। बोले क्यों? बोले मैं भ्रूण हत्या नहीं करवाना चाहती। तो इसने कहा कि मेरे भागने से और तुम्हारे भागने से भ्रूण हत्या कैसे होगी? तो लड़की ने कहा कि जब हम दोनों भागेंगे, हम दोनों तो शायद खुश रह लेंगे, लेकिन हमारे भागने के बाद जितने पड़ोस और गांव के लोग रहेंगे वो समझ जाएंगे कि बेटियां अच्छी नहीं होती हैं। गर्भ में जब पता चलेगा बेटी है तो निकाल के फेंक देंगे। हम दोनों की वजह से ना जाने कितनी भ्रूण हत्याएं देश में हो जाएंगी, सिर्फ हमारे भागने से। जब कोई लड़की अपने घर से भागती है तो वो स्वयं नहीं भागती, अपने आजू बाजू में जितनी पड़ोस की लड़कियां रहती हैं सबके सपने लेकर भाग जाती है, सबकी स्वतंत्रता लेकर भाग जाती है। लड़की को आदमी छोड़ता नहीं। वो लड़की ऐसी थी, मैं भी कॉलेज में नहीं पढ़ाऊंगा,
वो लड़की, मेरी लड़की भी वैसी हो जाएगी। तो जब वो भागती है तो साथ में आस पड़ोस की लड़कियों के जीवन और स्वतंत्रता लेकर भाग जाती है। और कहते हैं माता पिता के दुख पे खड़े करके, माता पिता के कष्ट पर खड़े करके कैसा भी मकान बना लेना, उस मकान में कभी जीवन में खुश नहीं रह सकते हो। माता पिता को दुख देके ऐसा भविष्य कभी नहीं चलता। इसलिए चरित्रवान बनिए, अच्छे बनिए। अच्छे बनोगे तो दुनिया याद करेगी। चरित्रवानों को याद करती है दुनिया, बिना चरित्र के लोगों को कोई भी याद नहीं करता। इसलिए दहेज मत लीजिए, चरित्रवान बनिए और जीवन को अच्छा गुजारिए। भगवान ने उद्धार किया सकता